students, today I am going to teach you about image. In English, image, and in Hindi, Pratibimb. What is an image? When we place an object in front of a mirror, its figure is formed in the mirror. This figure is called image. Images are of two types: real images and virtual images. Here this is the mirror and figure right letter B. This is an object and figure of this object is this. This is the image of B. Then real image. What is real image? When the rays of light initiated from a point object after getting reflected from a mirror actually meet at a point, then this point is called the real image of point object. This image can be obtained on a screen. This image can be obtained on a screen. And second, virtual images. When the rays of light initiated from a point object after getting reflected from a mirror appear to be coming from any other point. Appear, this is a fundamental word. Appear to be coming. This other point is called virtual image of the point object. Such image cannot be taken on a screen. Its photo may be obtained. प्रतिबिंब. प्रतिबिंब क्या है? किसी भी दर्पण में वस्तु की आकृति जो बनती है वो प्रतिबिंब कहलाती है. प्रतिबिंब दो तरह के होते हैं: वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब. पहला है वास्तविक प्रतिबिंब. वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं? यदि किसी बिंदु से निकली हुई प्रकाश की किरणें दर्पण पर परावर्तित होने के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तविक रूप में मिलती हैं, तो ऐसा प्रतिबिंब जो है जो प्राप्त होगा वो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा. और इसको स्क्रीन पर इसे प्राप्त किया जा सकता है. दिस इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन. वास्तविक प्रतिबिंब जो है उसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है. ऑन द अदर हैंड, वर्चुअल इमेजेस यानी कि आभासी प्रतिबिंब, इसमें क्या होता है? यदि किसी बिंदु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण पर परावर्तित होने के पश्चात किसी बिंदु पर आभासी रूप में
मिलती हुई प्रतीत होती हैं। उससे जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। ऐसा प्रतिबिंब जो है वो सच इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन ए स्क्रीन। ऐसे प्रतिबिंब को हम स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इसका हम फोटो ले सकते हैं। इट्स फोटो में भी ऑप्टेंड। तो ये कहलाता है आभासी प्रतिबिंब। अब यहाँ पर जो फिगर में मैंने दिखाया है प्रतिबिंब का बनना, ये यहाँ पर एक समतल दर्पण लिया। समतल दर्पण एक और बी लेटर को रखा, ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट। और इधर लेटर सीधा है मगर प्रतिबिंब इसका प्राप्त होगा तो उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। मतलब चित्र तो सीधा रहेगा मगर इसका जो है हिस्सा, जो सामने वाला हिस्सा जो है वो सामने रहेगा, इसलिए उल्टा भी चित्र में उल्टा भी बनेगा। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं वो सीधे और आभासी होते हैं। और जितनी दूरी पर दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखी होगी उतनी ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। इसी तरह से आकार के बारे में, जितना प्रतिबिंब जितना वस्तु का आकार जितना बड़ा होगा उतनी ही बड़ी वस्तु प्रतिबिंब में दिखाई देगी। एक तो दूरी का हो गया कि दूरी अगर जितनी दूरी पर होगा वस्तु होगी उतनी दूरी पर चित्र में हमें वो दिखाई देगी, और जितना आकार होगा उसका उतना ही आकार हमें दिखाई देगा, और चित्र जो है वो सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। तो आपने इसमें पढ़ा यहाँ पर आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। इन इंग्लिश रियल इमेजेस एंड वर्चुअल इमेजेस। It is important to know here when the rays of light initiated from a point object after getting reflected from a mirror actually meet at a point. Actually meet. This is the most important letter word. Actually meet at a point, then this point is called the real image of point object. This image can be obtained on a screen. On the other hand, virtual images, here when the rays of light initiated from a point object after getting reflected from a mirror appear. This is here appear to be coming from any other point. This other point is called the virtual image of the point object. Such image cannot be taken on a screen and its photo may be obtained. So thank you very much.